पाएं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले सब्सक्राइब करें NS नाउ। नमस्कार साथियों, हम और आप मिल करके अपनी समस्याओं के समाधान के लिए लगातार शासन व सरकार तक अपनी आवाज़ को पहुंचाने में सफल रहे हैं। हमारी आवाज़ तो पहुंच रही थी, लेकिन उस आवाज़ के पहुंचने के बाद हमारी पैरवी करने वाला कोई सही और सटीक साथी नहीं मिल रहा था। इस बीच में लोकसभा चुनाव हुआ और लोकसभा चुनाव में बनारस की धरती पर भाजपा के शिक्षक प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक एवं वर्तमान में मेरठ सहारनपुर से शिक्षक MLC परम आदरणीय श्री श्रीचंद शर्मा जी का आगमन होता है और वहां पर हमारे पदाधिकारी व जिला अध्यक्ष अजय सिंह के नेतृत्व में प्रदेश संगठन मंत्री श्री राम द्विवेदी जी के साथ में मिलते हैं और वहां पर अपनी बात करते हैं। वहां के माननीय MLC हंसराज विश्वकर्मा जी, वाराणसी के जिला अध्यक्ष और जिला महामंत्री, उन लोगों ने भी इस बात पर चर्चा की। चुनाव के बाद अजय सिंह जी ने हमको फ़ोन किया और कहा कि माननीय MLC जी से मिलना है। हम लोग गए, मिले। 2 महीने तक अजय जी, मैं और सुशील तिवारी जी, साथ में भाई अरविंद वर्मा जी प्रदेश मंत्री, 4 लोगों ने 2 महीने लगातार माननीय MLC महोदय को शिक्षा मित्रों के A to Z 1999 के जियो से लेकर के और 2023 के उस 60 साल के रिटायरमेंट की सीमा तय करने तक की सारी बात, सारी व्यवस्था, सहायक अध्यापक बनने तक का सफ़र और सहायक अध्यापक से पुनः शिक्षा मित्र तक पहुंचने का सफ़र और 3500 से 10,000 करने का भी सफ़र, एक एक चीज़ जब उनको बताई गई तो वास्तव में उन्होंने कहा कि नहीं, गलत तो हुआ, गलत हुआ। लेकिन आज तक मैं भी यही समझ रहा था कि आप लोग गलत हो, शिक्षा मित्रों के साथ गलत हुआ और ये आपके कुछ लोगों के द्वारा, सरकार कोई भी रही हो, यदि सरकार कोई बात कहती है तो उसको आप लोगों को मानना चाहिए था। सरकार जब कोई पॉलिसी बनाती है तो नहीं चाहती कि हमारे द्वारा बनाई गई पॉलिसी से आपका भविष्य चौपट हो। 2 महीने तक उनसे लगातार वार्ता चलती रही और वह भी सामंजस्य बिठाने में सरकार के लोगों से, माननीय मंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से लगातार प्रयास करते रहे और कई माननीय गणमान्य MLC महोदय, आदरणीय बाबूलाल तिवारी जी, पवन सिंह जी, अवनीश सिंह जी, उमेश द्विवेदी जी, जितने भी आदरणीय गुरु जी, जितने भी MLC थे, सबसे उन्होंने बात किया और कहा कि नहीं, शिक्षा मित्रों के साथ गलत हुआ, इनके साथ कुछ अच्छा होना चाहिए। उन्होंने मन बनाया और मन बनाने के बाद हम लोगों से कहा कि देखिए, शिक्षा मित्रों के नेतृत्वकर्ता यदि आप अपने आप को मानते हैं तो फिर सरकार से अगर कुछ लेना है तो सरकार से लड़ के नहीं, सरकार से मिल सकता है। लड़ना वहाँ होता है जहाँ पर सरकार नहीं सुन रही है। जैसे 7 साल से सरकार हमारी बात नहीं सुन रही थी, उसके भी कुछ विशेष कारण निकल करके आए। माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोगों से क्यों खफा थे, क्यों नाराज थे, यह बात भी बहुत विस्तार से निकल करके आई। मात्र 2-4 लोगों की गलतियों की सजा पूरा शिक्षा मित्र समुदाय भुगत रहा था। हम लोग भी अचंभित हुए ये सब जान करके। खैर, बीते गए गुजरे की बातें हो गई, लेकिन माननीय MLC महोदय ने एक उम्मीद जगाई, हम लोगों के लिए कार्य किया। उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए, हम उनके चरणों में धन्यवाद देते हैं। जो भी मिले सरकार से वह हमें स्वीकार करना चाहिए। पिछली तरह की बात, चाहे वो 17 का मामला रहा हो, चाहे वो 2021 नवंबर का मामला रहा हो, जो सरकार दे रही थी उसे ठुकरा करके हमने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी थी। आज माननीय MLC महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी शिक्षा मित्रों के लिए और शिक्षा मित्रों के साथ साथ, जहाँ तक मुझे जानकारी मिल रही है, अनुदेशकों के लिए भी अपनी सहमति दे दिए हैं और जो भी वह हमारे लिए अच्छा समझते होंगे, जो भी वह अपने राज्य के संसाधनों के अनुसार हमारे लिए कर सकते होंगे, वह करेंगे और वह हम सहर्ष स्वीकार भी करेंगे और उनको धन्यवाद भी देंगे। और अगर हमारे लिए कुछ कम होगा तो उसके बाद हम पुनः महंगाई के अनुसार कहेंगे कि सर अभी कुछ कम है, आगे और व्यवस्था कर दीजिए। क्योंकि 7 साल का जो ये टैग लगा है हमारे ऊपर, शिक्षा मित्रों के ऊपर, कि 7 साल में शिक्षा मित्रों को कुछ नहीं मिला, तो हमारा एक ये प्रयास है, एक ये कोशिश है कि हमारे शिक्षा मित्र साथियों को इस 7 साल का जो एक बैरियर लगा है वो टूटना चाहिए और इस 2024 के अंदर हम लोगों को माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद मिलना चाहिए। मुझे लगता है
कि 1,47,000 शिक्षा मित्र यदि हैं पूरे प्रदेश में, तो 1,40,000 शिक्षा मित्रों को सहज स्वीकार होगा। जिनको जो नहीं चाहते होंगे वह बहुत धनाढ्य लोग होंगे, वह बहुत बड़े पैसे वाले लोग होंगे, लेकिन हम लोगों को जो आर्थिक समस्या है वह हमारी आर्थिक समस्या सुदृढ़ हो, इसके लिए हमारे लगभग 99 शिक्षा मित्र स्वीकार करेंगे। यह हमें भरोसा है आप लोगों पर। हम लोगों के लिए आज सरकार 2 कदम आगे बढ़ा चुकी है और आप लोगों से बताना चाहेंगे कि शुक्रवार की शाम को हमें कुछ सूचना मिली थी। सरकार ने 2 कदम आगे बढ़ा दिए हैं। हम लोग सोच रहे थे कि शायद कुछ प्रक्रिया में 2-3 महीना लग जाएगा, लेकिन बहुत ही अच्छी सूचना है। बहुत ही आपको हम किन शब्दों में बयां करें कि इस 2 साल की जो लगातार मेहनत हम लोगों द्वारा की जा रही थी उसका निर्णय होने का समय आ चुका है। और अब कैसे हम बताएं कि चाहे उसमें मूल विद्यालय हो। और एक चीज़ स्पष्ट मैं कहना चाह रहा था, देखिए आप लोग हमको कुछ भी कहिए, मुझे कुछ भी कह लीजिए, हमें सब स्वीकार है, लेकिन एक बार यह स्पष्ट समझ लीजिए कि सरकार आपके मानदेय में वृद्धि करने जा रही है। नियमितीकरण का या उस तरह का ऐसा कोई ख्वाब अभी मत समझिएगा। अभी फिलहाल के लिए, फिलहाल हमारी आर्थिक समस्या को देखने के लिए, हमारी समस्या आर्थिक है उसको देखते हुए मानदेय वृद्धि सरकार करने जा रही है। उसके लिए सरकार ने सारी व्यवस्थाएं शुरू कर दिया है करना। और मुझे उम्मीद है, जहां तक मुझे सूचना मिल रही है, जहां तक मुझे शासन से और सरकार के लोगों से सूचना मिल रही है, मुझे पूरी उम्मीद है कि यह दिवाली आपकी एक उपलब्धि लेकर आएगी और दिवाली से पहले पहले आप लोगों को सरकार मानदेय वृद्धि, मूल विद्यालय और कुछ और चीज़ों का तोहफा देने का मन बना चुकी है। बस आप लोगों को धैर्य रखना है। जहां 7 साल वहीं लगभग 1 माह और है, और इसकी जो परिकल्पना है, इसकी जो व्यवस्था है वह शुरू हो गई है। और अभी तक हमें भी लग रहा था कि शायद 2-3 महीने लग जाएंगे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर, माननीय MLC परम आदरणीय श्री श्रीचंद शर्मा जी के अथक प्रयास से प्रक्रिया शुरू हो गई है। माननीय प्रमुख सचिव महोदय के साथ बैठक हो गई है, माननीय MLC साहब के साथ बैठक हो गई है। और आपको, मुझे लग रहा है कि ये पितृ विसर्जन के बाद शारदीय नवरात्र में आपको कुछ न कुछ अच्छा अपने आप देखने को मिल जाएगा। वो सरकार के द्वारा जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है, जो शुरुआत की जा रही है, उसकी शुरुआत आपको माँ दुर्गे के पूजा नवरात्र से आपको दिख जाएगी। और दीपावली आते आते, जहाँ तक मुझे सूचना मिल रही है, प्राप्त हो रही है शासन से, सरकार से, दीपावली आपकी इस बार खाली नहीं जाएंगी। 7 साल का कलंक आपसे हटेगा। सरकार जो भी करने जा रही है आपके हित के लिए करने जा रही है। और मैं फिर कह रहा हूं कि जो भी सरकार देगी वो हमें सहज स्वीकार होगा, क्योंकि हमें 7 साल का दंश मिटाना है, 7 साल का बैरियर तोड़ना है। और पिछला आपने देखा होगा, एक बार 150 रुपये की मानदेय वृद्धि हुई, एक बार 400 की हुई, एक बार 600 की हुई, एक बार 500 की हुई और 3500 से 10,000 हुआ। यही तो हमारी मानदेय की वृद्धि हुई। पहले सहायक अध्यापक को छोड़ दीजिए अगर, तो जब मानदेय की वृद्धि हुई तो इसी रेशियो में हुई। लेकिन इस बार कुछ अच्छा होने की उम्मीद सरकार से लग गई है और सरकार भी पूरी तरह से जो करने जा रही है हमें उसका स्वागत करना है। उसके बाद जो भी समस्याएं रह जाएंगी, जब एक बार सरकार हमारे लिए कुछ अच्छा करेगी तो भविष्य में भी धीरे धीरे हम उनसे और भी अच्छा कराने का प्रयास करते रहेंगे। संघर्ष से संपर्क हुआ है, संपर्क से समाधान की तरफ बढ़े हैं। तो जब बढ़े हैं तो हाथ जब मिलेगा, कदम से कदम मिलेंगे, तो धीरे धीरे हम और मजबूत होंगे। जहां सरकार हमें बाहरी समझती थी, वहां सरकार ने आज हमें अपना लिया है और सरकार ने हमें अपनाया है। तो आप सबके ताकत पर, आप सबकी एकता के बल पर, आप सबके संघर्ष के बल पर 4 तारीख की रात 11:30 बजे तक सारे रिकॉर्ड हैं कि सब लोगों ने कहा था, जो लोग 5 सितंबर को निदेशालय में बैठे थे, उन्होंने, उनके मुखिया ने बात की थी हमसे, कहा था कि नहीं, हम 5 सितंबर को आपके साथ बैठेंगे, एक जगह बैठेंगे। लेकिन क्या परिस्थितियां रहीं, वो लोग वहां बैठे, जिसका संदेश गलत गया। भविष्य में हम चाहेंगे, हम चाहे माननीय मुख्यमंत्री से मिलने जाएं, हम चाहे शासनादेश की कॉपी जब हमको मिले, हम चाहेंगे कि हमारे सभी संगठन के पदाधिकारी हमारे साथ रहें और हमारे सभी शिक्षा मित्र साथी एक जगह रहें, कहीं पर भी ना बटें। एक साथ हम लोगों का संघर्ष रहेगा तो जल्दी हमको उपलब्धियां मिलती रहेंगी। 7 साल में जो हमको असफलताएं मिली, हम पे भी आप लोगों ने खूब कहा। मैं स्वीकार करता हूं कि हम नहीं कुछ करा पाए, आप लोगों ने पूरा साथ दिया। क्यों नहीं करा पाए? क्योंकि सरकार की इच्छा नहीं थी। आज सरकार की इच्छा अगर आपके लिए बनी है, मन बना है, तो हमको बड़े मन से स्वागत करना चाहिए। और जो भी कुछ
रह जाएगा उसको फिर आगे का प्रयास हम लोग करते रहेंगे। हमारे अभिभावक जो मिल गए हैं, हमको माननीय एमएलसी महोदय मिल गए हैं, हमारे माननीय मंत्री जी भी लगातार कहते थे कि आप लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल लीजिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर ही काम होगा। मैं माननीय मंत्री जी को भी धन्यवाद दूंगा कि उनकी सहमति सदैव शिक्षा मित्रों के प्रति रही है और आगे भी बनी रहेगी। कि जो भी हो रहा है, होने जा रहा है, अच्छा होने जा रहा है। हमें जो भी सूचना मिल रही है हम शिक्षा मित्र साथियों के लिए अच्छी होने जा रही है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को भी प्रणाम करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमारी व्यथा को सुना और अपनी कृपा दृष्टि हम शिक्षा मित्र अनुदेशकों की तरफ बढ़ाई है। मैं बार बार प्रणाम करता हूं। सरकार का जो भी प्रसाद मिलेगा उसे हमें ग्रहण करना है और जो भी चीज़ें रह जाएंगी फिर आगे बढ़ करके हम लोग उसको आगे काम कराने का प्रयास करेंगे। पूरा हमें विश्वास है, पूरा भरोसा है कि सरकार हमें महंगाई के अनुरूप हमारी आर्थिक व्यवस्था का ख्याल रखेगी और हमारी आर्थिक व्यवस्था सुधार करेगी। और कल ऑफिस खुल रहे हैं, कल से पुनः अभियान में हम लोग लगेंगे। बहुत जल्द हमारी दिवाली जो आ रही है वह शिक्षा मित्र साथियों के जीवन में खुशियां लेकर के आए, इसी आशा और विश्वास के साथ आप सभी साथियों को नमस्कार।